तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले तेरी नस्ले तेरी नस्ले तेरी नस्ले तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने, तू है ऐने सब घराना। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। एक हदीस की किताब है, हालांकि मैंने कई बार पढ़ी, लेकिन आज सैयदा का जिक्र आया तो फिर उनकी आंखों की, निगाहों की और उनकी नजरों की इस महफिल की तरफ तवज्जो की खातिर एक बार फिर पढ़ूं। किताब का नाम है नज़्मुल लआली, मुसन्निफ का नाम है सैयद मोहम्मद बेलगिरामी। ये बेलगिराम की खानका जानते हो कौन है? सैयद मोहम्मद दावतुस सुगरा, जो सरकार गरीब नवाज की जियारत किए हुए बुजुर्ग है। और वो गरीब नवाज के पास गए मुरीदों ने, तो गरीब नवाज ने फरमाया कि आप चले जाएं कुतुबुद्दीन के पास, आपका हिस्सा वहां है। ये बात जबानी सुनिए, लेकिन बहरहाल ये किताबों में लिखा है कि वो मुरीद भी है और खलीफा भी है। किसके? हजरत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी के, यानी वो पीर भाई है सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के। समझ गए आप? ये बेलगिराम शरीफ खानका, उसी खानका के एक शहजादे हैं, उनका नाम है सैयद मोहम्मद बेलगिरामी। किताब का नाम है नज़्मुल लआली। अब उस किताब के अंदर एक हदीस है, उसको सुन ले। कहने वाला कह रहा है ना कि बड़ी नेक है आपकी अम्मी फातिमा, कितनी नेक है, उसको सुने। एक मर्तबा सैयदा कायनात, मखदूमा कायनात, हम लोगों को तो यह भी हुक्म है कि बार बार नाम ना लेना, इसलिए कि नाम की भी हुर्मत है। आका फरमाते मैंने मेरी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा कि उस पर भी जहन्नम हराम है, उसके मोहब्बत करने वालों पे भी जहन्नम हराम है। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, बुखारी में मौजूद है। मैंने नाम इसलिए रखा अपनी शहजादी का। आप गौर करें नाम क्या है। इसीलिए हमारे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने अपनी पूरी कलाम हदायत के बख्शिश में सैयदा की जितनी तारीफ की है, मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से जब मैंने उसको पढ़ा, कभी नाम फातिमा उन्होंने नहीं लिया। वक्त का 108 उलूम व फनून का मुजद्दिद नाम नहीं लेता, अलकाबात से तारीफ करता है। जैसे सैयदा जाहिरा, तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जिसका आंचल न देखा मौ महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। नाम नहीं, अलकाब है। मौला गुलबुन, रहमत जहरा, सिब्तैन उसकी कलियां फूल, इसमें भी नाम नहीं है। सिद्दीको, फारूक, उस्मा, हैदर, हर एक उसकी शाख, नाम नहीं है। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली, यहाँ भी नाम नहीं है, जहरा है कली, जिसमें हुसैन और हसन फूल। एक शेर और सुन ले, अल्लाह अकबर। एक जगह और साजी सैयदा का जिक्र किया, नाम नहीं लिया, कहा नूर। कई जहरा का, अब यहाँ नूर कह रहे, सैयदा को नूर कह रहे। नूर, बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर। लोग कहते सुन्नियों क्या जिक्र अहले बैत नहीं होता। मैंने कहा इन दो मिसरों की मिसाल लाके बता। इकबाल ने सैयदा की शान बयान की 6 मिसरों में। ये इमाम अहले सुन्नत का इश्क रसूल है, एक मिसरे में इतनी निस्बतें बयान कर दी। और एक बात बताऊं, अगर उर्दू जबान जानने वाले जिंदा है तो बात पूछता हूं, एक ही नूर है और हर जगह अलग अलग माना में। नूर माना है सैयदा फातिमा, बिन्ते नूर माना है रसूलुल्लाह, ज़ौजे नूर माना है अली मुर्तजा, उम्मे नूर एक का माना इमाम हसन, एक का माना इमाम हुसैन। नूर, बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर। अब दूसरा फिर नूर आ रहा है, नूरे मुतलक की कनीज, जिस खुदा की बंदी है वो भी नूर है अपने शान के मुताबिक। देखिए तो सही, नूर
मैं तो जब पढ़ता हूं तो सोचता हूं कि पूरे सुन्नियों के बच्चे बच्चे को ये दो मिसरे याद हो जाए। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर नूरे मुतलक की कनीज अल्लाह रे लमा नूर का यहां भी नाम नहीं लिया। अंदाजा करें जिसका नाम लेने से ऐसे लोग एहतियात करें, जिसका नाम लेने से ऐसे लोग, ठेला चढ़ाने वाला नहीं, चाय बेचने वाला नहीं, सब्जी फरोख्त नहीं, 108 उलूम व फुनून का माहिर मुजद्दिद जिसका नाम लेने की हिम्मत नहीं करता, उसको हसनैन की अम्मी सैयदा फातिमा कहा जाता है। हमारे चलिए अहलुल बैत की बात आई तो सैयद खलील की तरह मेरी आवाज नहीं है, लेकिन मैं इसको पढ़ता हूँ अपने हमारे बुजुर्ग लोग जैसे पढ़ते थे मैं वैसे पढ़ता हूँ। आप भी साथ में शामिल हो, फिर बात आगे बढ़ती। कहते हैं नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। अहले मिंबर भी अगर खाए हैं तो वो भी अहले बैत के टुकड़े खाए तो मेरे साथ मिले। हाँ, इसलिए कि मिंबर वालों को देख करके नीचे वालों के हौसले बुलंद होते हैं। और ये जिक्र अहले बैत में क्या शर्माना, अल्लाह ने तो जबान इसीलिए दी है। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर 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 बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कनीज अल्लाह रे लबा नूर का। और फिर उसकी तशरीह कहते हैं एक सीने तक मुशाबे एक वहां से पांव तक उसने सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का। तो नतीजा निकलता है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले तेरी नस्ले तेरी नस्ले तेरी नस्ले तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने, तू है ऐने सब घराना। इस महफिल पर सैयदा पाक की तवज्जो है। तू है ऐने सब घराना, ये शान है। तो वो सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया ज़किया उम्मे अबीहा उम्मुल हसनैन सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा अपने बाबा के पास आई और बाबा के पास आकर के कहा अब्बा जान एक सवाल है, मैं बतौर मफ़हूम पढ़ रहा हूँ, इसके जिम्मेदार सैयद मोहम्मद बिलगिरामी है और उस किताब पर तकरीर हुजूर ताजुश शरिया और रईसुल अत्किया अल्लामा सैयद उवैस मियां साहब की तकरीर भी मौजूद है। जो किताब से मैं पढ़ रहा हूँ वाला, इसका मतलब आप ये ना समझे कि मुझ में लोग ये कहते हैं कि ये थोड़ा सा जब अहले बैत बयान करता है तो ट्रैक से हटता है, लेकिन मैं कहता हूँ कोई मुझसे पूछे तो सही ना कि अगर इतनी किताबों का नाम लेकर भी अगर मैं जो है वो आपको गुलू करने वाला लगता हूं तो मैं कहता हूं शायद आपको पता ही नहीं है कि अहले बैत की मारिफत किस चीज का नाम है। हाँ, सैयद मोहम्मद बिलगिरामी लिख रहे हैं, तकरीर लिखने वालों के नाम भी बता दिए, लेकिन एक बात सुने, सैयदा पाक मखदूमा कायनात हाजिरी बाबा एक सवाल करना है। क्या सवाल है? सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? कौन कह रहा है? सैयदा बाबा से पूछ रही अब्बा जान जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? सैयदुल आलमीन ने फरमाया बेटी तेरे बाबा के सिवा कौन जाएगा? हाँ, आपने शेर पर जितनी बुलंद आवाज से कहा इस बात पर नहीं कहा, ये बात बहुत बड़ी है।
और मेरी आदत नहीं कि मैं हर 2 जुमले के बाद कहूं कि बोलो सुभान अल्लाह, नहीं, मैं तो आपके इश्क पे छोड़ता हूं। अहले बैत के नाम पे चुप रहते हो या बोलते हो? इस नाम पर तो मुर्दों को भी बोलना चाहिए। हाँ, इसलिए कि किसी अमल पर खात्मे की बशारत ईमान पर नहीं है, ईमान पे खात्मे की बशारत किसी अमल पर नहीं है। लेकिन एक अमल ऐसा आका फरमाते हैं, जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा वो ईमान पर मरेगा। और सिर्फ ईमान पर नहीं, उससे बड़ा दर्जा दिया, फरमाया शहादत का मर्तबा नसीब होगा। उससे बड़ा दर्जा दिया, जैसे दुल्हन को सजाकर दूल्हा के घर ले जाते हैं, वैसे मुहिब्बान अहले बैत को दुल्हन की तरह सजाकर जन्नत में ले जाए। इन रिवायात को लिखा है अल्लामा फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर में। हाँ, इसका भी हवाला आपको याद होना चाहिए। तो अर्ज क्या करा था, सैयदा ने पूछा, बाबा सबसे पहले जन्नत में आप इसको नहीं समझे कि ये बात किसकी तरफ किसके नशेमन पे बिजली गिरा रही है। जो कहता है ना तबका कि उनको पीठ के पीछे की खबर नहीं, वो कयामत के बाद की खबर बयान कर रहे हैं। ये बात है, आपने उसमें तवज्जो नहीं दी। बाबा सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? तो सरकार ने क्या फरमाया, तेरे बाबा के सिवा कौन जाएगा? फातिमा तुम्हारे बाबा जाए। अरे मालिक, घर का मालिक घर में पहले ना जाए तो फिर कौन जाए? जन्नत क्या उनकी मिल्कियत है। खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया। दोनों जाए आपके कब्जा व इख्तियार। जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर। जहां में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दे। वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। हवा में उड़ने वालों यूं नहीं तराए निदा कर दे। वो ज़मीं को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर। उनकी चलती है, वो मालिक है, वो मुख्तार है, जिसे जो चाहे अता कर दे। तो बाबा जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? इरशाद हुआ तुम्हारे अब्बा जाएंगे, तुम्हारे बाप। इसका मतलब अगर ये कहने का किसी को हक था कि जन्नत मेरे बाप की, तो अगर ये कहने का किसी को हक है कि जन्नत मेरे बाप की है, तो वो जाती सैयदा फातिमा, उनकी बहनें और उनके भाई। लेकिन जन्नत जिसके बाप की थी और है, उसकी कभी एक वक्त की नमाज भी नहीं छूटी। और जिनको जन्नत की खुशबू भी नहीं मिली, वो जुमा भी 2 रकात पढ़ के ऐसे भागते हैं जैसे स्कूल से छुट्टी होने के बाद स्कूल के बच्चे भागते हैं। हंसने की बात नहीं है। आप बताएं, जिसके बाप की जन्नत है, उसकी उसकी एक रकात भी कभी नहीं छूटी। रकात तो रकात, फर्ज तो फर्ज, नफिल का हाल ये है। अगर बहनें पीछे बैठी है तो उनसे कहता हूं, अगर आपका शोहर बड़ी से बड़ी कंपनी का मालिक है तो आपको इस घमंड में नहीं रहना चाहिए कि जन्नत मिलेगी। कंपनियों के मालिक होने से जन्नत नहीं मिलती। अगर दौलत और माल की बुनियाद पे जन्नत मिलती तो नमरूद की बीवी को जन्नत मिल सकती थी, लेकिन अंजाम क्या है? तो दौलत पर नहीं उतराओ, दौलत पे घमंड न करो। अगर आप बेपर्दा वलीमे में जाकर के अपने जेवर पर किसी गरीब औरत का मजाक उड़ा रही अपनी दौलत की बुनियाद पर, तो आपको अपनी आखिरत मद्देनजर रखना चाहिए। अगर आप ब्यूटी पार्लर में जाकर के इतने पैसे खर्च कर रहे हैं जितना एक गरीब के घर का राशन भरा जा सकता है, तो आपको सोचना चाहिए, आज ब्यूटी पार्लर में तूने अपनी चमड़ी को खूबसूरत बनाया, लेकिन ब्यूटी पार्लर में चमड़ी को खूबसूरत बनाने वाली मेरी बहन इसी चमड़ी को कब्र के अंदर कब्र के कीड़े खाएंगे। ना शौहर बचाने वाला होगा, ना बेटा बचाने वाला होगा, ना माँ। याद रखना, ब्यूटी पार्लरों से चमड़ियां नहीं बचती। अगर चमड़ियां बचती है तो वुजू की बरकत से बचती है। नूरानियत खूबसूरती के आइटम से नहीं होती, नूरानियत तो सजदों की बरकत से हुआ करती है। एक बात अपनी बहनों को बता दूं, हालांकि मेरा उन्वान वो नहीं, मुझे जो उन्वान दिया गया था मैं उस तक कभी नहीं पहुंचा, उसके लिए मैं मुंतजमीन से माजरत चाहता हूं। बातें निकलती गई, मैं बात लेकिन समेट रहा हूं, लेकिन तवज्जो चाहता हूं बहनों से। मेरी माओ, मेरी बहनों, जरा तवज्जो करो। जो औरतें इसी हिंदुस्तान में, हमने तारीख पढ़ा है, हमने इसी हिंदुस्तान की तारीख पढ़ा। इस हिंदुस्तान में कुछ ऐसी औरतें थी जिनको नहलाया
नहलाया जाता था तो रोजाना नया हौज बनाया जाता था, जिसको हल्दी और चंदन से और दूध में गुसल दिया जाता था। जब वो औरतें किसी फंक्शन में जाती थी तो बालों बाल मोती पिरोए जाते थे। जाकर के मुगलों की औरतों का किस्सा पढ़ो, जाकर के आप जो है वो पढ़ो गौरियों की औरतों के किस्से, आपको समझ में आएगा। जिनको बालों बाल मोती पिरोए जाते थे, जिनको हल्दी चंदन और दूध से नहलाया जाता था, जिनके लिए हर रोज नए हौज बनाए जाते थे, कहां है वो औरतें? न नाम है न निशान है, हत्ता के कब्रों का निशान भी मिट गया। लेकिन वो सैयदा जिसके घर में 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था, जुमा का खतीब उस वक्त तक खुतबा मुकम्मल नहीं करता जब तक सैयदा फातिमा का नाम नहीं ले। क्या समझ में? माल अहम नहीं है, अल्लाह की रजा है। इबादतें में एक रात में एक सजदा करती और पूरी रात सजदे में गुजार देती। तो बात समेटते हुए अर्ज कर रहा हूं कि हमें भी दीन की तरफ आना चाहिए। सैयदा ने पूछा, बाबा सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? आका ने कहा, तुम्हारे बाबा। फिर फौरन दूसरा सवाल, औरतों में कौन जाएगा? बाबा औरतों में कौन जाएगा? फरमाया, बेटी, वो इमरान की जो बेटी है ना, इमरान की बेटी मरियम। औरतों में सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? इमरान की बेटी मरियम जन्नत में जाएगी, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी है। सैयदा के चेहरे पर कुछ आसार आए। आका अलैहिस्सलाम शहजादी के चेहरे पे आसार नहीं देख सकते, बल्कि क्या फरमाया? फातिमा को राजी करने से अल्लाह राजी होता है। ये भी सियाह सित्ता की रिवायत, सिहा में फातिमा तो ज़हरा को राजी करने से अल्लाह राजी, और फातिमा को नाराज करने से अल्लाह नाराज होता है। मौला हुसैन की महफिल में इतनी देर से खड़े हो, इतनी देर से बैठे हो, सैयदा राजी ना हो रही होगी? सैयदा पाक की तवज्जो ना हो रही होगी? सोचो तो सही। और वो राजी हो जाएं, हुजूर फरमाने के अल्लाह राजी हो जाए। कितना आसान तरीका है। सैयदा के चेहरे पे रंग आया, असर आया। इमरान की बेटी मरियम का नाम सुन के सरकार ने, वह शहजादी तेरे चेहरे पे आसार कैसे? कहा, बाबा हमने तो औरतों का नाम इसलिए ले लिया था, आपने जब कहा कि जन्नत में सबसे पहले बाबा जाएंगे, मैं जाऊंगा, तो हमने औरतों का नाम इसलिए लिया कि औरतों में कौन जाएगा। तो मैंने समझा कि आप मेरा नाम लेंगे। आपने मेरा नाम नहीं लिया, मरियम का नाम लिया आपने। लेकिन वो और जगह है जहां बीमारियां देख के नुस्खे बदलते हैं, जहां मिंबर देख के बातें बदलती है, जहां स्टेज देख करके जुमले बदलते हैं, उन्वान बदलता है। बल्कि अब तो हालात ये है कि कमेटियां देख करके बातें की जाती है। लेकिन ये नबी की ज़बान माऊहा है, जहां कभी बात नहीं बदलती। एक बार निकल गई सो निकल गई। शहजादी को कहा, फातिमा तुम ये सोचती हो अल्लाहु अकबर कि मरियम पहले जा रही है। शहजादी जो कह दिया होगा वही, लेकिन उसका तरीका ये होगा कि जिस सवारी पर बैठकर फातिमा जन्नत में जाएगी, उसकी नकेल मरियम के हाथ में होगी। तू मखदूमा बन के पीछे पीछे जाएगी, वो खातिमा बन के आगे आगे। अंदाजा करो। अब दूसरी बात सुनो, खादिम से मखदूम की अजमत का पता चलता है। जब शबे मेराज लगाम पकड़े सैयदुल मलाइका को हमने देखा तो समझ में आ गया, जिसकी लगाम थामने वाला फरिश्तों का सैयद हो, वो सवारी पे बैठने वाला कैसा हो? खादिम से मखदूम का पता चलता है। जिब्रील खादिम बेमिसाल, मखदूम कितना बेमिसाल। लोगों ने नबी को अपनी तरह कहने की गलती इसीलिए की कि उन्होंने हलीमा की बकरियों के पीछे चलते चलते तो देखा, लेकिन जिब्रील के आगे आगे चलते शबे मेराज में नहीं, इसलिए मुगालता हो गया। वरना देखो, जिसका खादिम जिब्रील हो वो मखदूम कैसा होगा। खादिम से मखदूम का पता चलता है। जिब्रील को देखकर सैयदुल अंबिया की अजमत का अंदाजा हुआ। अली को देखा तो जिसकी लगाम हसन पकड़े हुए है, तो पता चला लगाम
हुसैन के हाथ में है, तो सोचा जिसकी सवारी की लगाम हुसैन शहीद करबला के हाथ में हो, वो हसन मुजतबा कैसे हो। अंदाजा कर ले, जरा अंदाजा कर ले। लेकिन आइए, आका फरमा रहे फातिमा, जिस सवारी पर तुम बैठी होगी उसकी नकेल मरियम के हाथ में होगी। और मरियम कौन है? कौन मरियम? जिसके लिए कुरान की 3-3 सूरतें नाजिल हुई है। वो मरियम जिसके हुजरे में कोई मर्द इजाजत के बगैर, तो क्या बगैर इजाजत या इजाजत लेकर भी कभी दाखिल नहीं हुआ, सिवाय एक मर्द हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के कोई मर्द नहीं गया। जिसके हुजरे में बिन मौसम के फल आए, जिसके मुसल्ले पर बैठकर या खड़े होकर अल्लाह का पैगंबर बेटा मांगे, वो मरियम। कौन मरियम? बतूल मरियम। कौन मरियम? कमारी मरियम। कौन मरियम? जिसके पास दम करने के लिए जिब्रील अमीन सैयदुल मलाइका है। कौन मरियम? जिसको अल्लाह के रसूल फरमाए कि मरियम सरदार औरतों में से एक औरत है, सरदार है, सरदार। ऐसी सरदार जिसकी नकेल पकड़ के जन्नत में जाए। जब खातिमा की शान का ये आलम है, तो मखदूमा सैयदा फातिमा की शान का आलम।